स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। दोस्तों, आपको जो ये बिंदु दिए गए हैं 2, 3, 4, 1, इसमें जो पहले वाला जो पॉइंट होता है आपका, ये जो नंबर है 2, इसे x का मानते हैं और 3 वाले को y, यानी दूसरे को हम y मानते हैं। इसमें भी ये क्या है, x का है और ये y का है। तो हम इसका अब सॉल्यूशन करते हैं। यानी हमें क्या निकालना है, इसमें बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। यानी हमें दो बिंदु दिए गए हैं, उनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु हमारा कौन सा है, यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं। ये हमारा P है और ये Q है। यानी P जो दिया है हमें 2, 3 दे दिया है और ये दूसरा हमारा 4, 1 दे दिया है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो हमें ये रूट में हमारा जो दूरी का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करेंगे हम। तो यहाँ क्या है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। यानी P और ये Q बिंदु है। तो ये हमारा 2, 3 और ये हमारा 4, 1 है। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना है। यहाँ पर दूरी लिखेंगे और इस तरह से रूट में। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो 2 रख लेंगे। माइनस x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 4, तो 4 रख लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। प्लस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये यहाँ पर 3 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसे 1 ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ ये दूरी रूट में। तो देखो यहाँ 2 है और ये 4 है। 4 जो है आपका माइनस का, ये प्लस का है, तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या है, ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा प्लस का। अब दोस्तों, जब भी आपको जो घात है सम संख्या में दी गई हो, यानी सम संख्या में दी गई हो घात, यानी सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है। तो क्या होगा कि उसमें जो माइनस का साइन होता है, वो जैसे हम ये माइनस है और मल्टीप्लाई करें माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ क्या करना है, हमें जो स्क्वायर हो रहा है, इस पर जो वर्ग हो रहा है, तो इसका क्या है, इसका मतलब ये है माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तभी तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ये वाला प्लस में बदल जाएगा आपका। तो हम आगे स्टेप करते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, यानी 2 दूनी 4 और ये प्लस, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये तो प्लस का ही है। अब यहाँ कर लेते हैं हम, इसे रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए था। यहाँ पर दूरी और ये रूट में, देखो ये प्लस में है, तो हम क्या कर देंगे, इसका 4 और 4 इसे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ये आपका 8 हो गया, 8। दोस्तों, ये हमें रूट से अब देखना है कितना बाहर निकल सकता है। जितना निकला है उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालते कैसे हैं उसे भी समझिए आप। जैसे हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8
और ये 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। दोस्तों जितने का जोड़ा बन जाएगा आपका, जैसे हमारा ये जोड़ा एक जोड़ा बन गया, बाकी का ये बच गया है, इसका जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम क्या करते हैं, उसे रूट से बाहर ले लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, इस 2 को, एक को यहाँ पर बाहर ले लेंगे, ये बाहर निकल आया है, यानी जोड़ा बनते ही वो बाहर निकल जाएगी रूट से। और ये जिसका जोड़ा नहीं बना है वो रूट के अंदर ही रहेगी संख्या, तो यहाँ पर हम √2 लिखेंगे। तो दूरी बराबर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर होगा आपका, दूरी हो जाएगी 2√2 हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो हमें ये पहला बिंदु ये दिया गया है -5,7 यानी 7 दिया गया है, दूसरा है -1,3 दिया गया है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो बिंदु है हमारे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और ये P और Q इसे मान लेंगे। तो ये हमारा P कितना है, -5,7, और यहाँ पर ये आपका ये क्या हो जाएगा, -1 और ये 3 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर दूरी निकालने का जो सूत्र होता है आपका, वो रूट में x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें आगे सॉल्व करना है। तो हमारा जो बिंदु है P, इसका जो पहला पॉइंट है उसे x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, यहाँ पर ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखेंगे और आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ हम लिखेंगे दूरी रूट के अंदर, देखो x1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, उसके बाद माइनस का साइन लेंगे, देखो ये माइनस तो इसके साथ ही है, -5, और ये माइनस का साइन हमारा फॉर्मूला का ये ले लिया हमने। उसके बाद x2, देखो x2 माइनस का है, ये तो साइन हमारा इस फॉर्मूले का हो गया, और माइनस का ये 1 हो गया, और ये स्क्वायर, यानी क्योंकि वो x2 पर भी माइनस साइन है। उसके बाद प्लस लेंगे, और y1 आपका कितना है, y1 7 है, माइनस ये फॉर्मूले वाला साइन है माइनस का। उसके बाद y2 कितना है आपका 3, और ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब देखो ये माइनस का 5 है, और यहाँ दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे आप, देखो ये और ये, यानी एक साइन तो ब्रैकेट के अंदर है और एक साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या होगा यहाँ पर, इस साइन का और इस साइन का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हमने आपको बताया था कि जब माइनस और माइनस के साइन हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है, तो वो साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का ये 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर प्लस। अभी यहाँ पर ये 7 है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 4 बच जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा। 4 क्यों बचा है, क्योंकि 7 आपका प्लस का है। यहाँ दूरी लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे दूरी। यहाँ देखो ये माइनस का 5 है और प्लस का 1 है, तो आपके पास में क्या बचेगा, माइनस का 4, और ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तो 4 ही है यहाँ पर। अब ये दूरी, तो देखो ये जो आपकी जो घात है, सम संख्या में है घात, सम संख्या में घात है, तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी प्लस में आएगी। तो ये माइनस है ना, वर्ग करने पर आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा।
प्लस ये भी आपका 416 हो जाएगा। यहाँ आगे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर दूरी और ये रूट में देखो 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका, ये 32 हो जाएगा। अब देखो ये 32 पूरा पूरा रूट में रखा हुआ है। अब हम इसके गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने के बाद जितना बाहर आ जाए उसे बाहर निकालेंगे और जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो आपके रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ ये 32 है, तो 32 में 2 से यानी 2 एकम 2, 1 बचा और 2 छिम 12 और ये 2 8 16 और ये 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। देखो एक जोड़ा तो आपका ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी 2 जोड़ा बन गए। तो हमें क्या करना है, दूरी। तो एक जोड़ा आपका तो इसका ले लिया और एक इसका ले लिया। उसके बाद ये रूट लगाया, जो बच गया है आपका वो रूट के अंदर चला जाएगा, वो रूट के अंदर आ गया। तो यहाँ पर आपका ये देखो इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। ये यानी 4√2 ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आपको इसी तरह की कोई संख्या मिल जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ आपका 4 दे दिया है, अब से हम रूट कैसे हटाएं, तो क्या करेंगे, ये जो 5 है ना 5, इसको इस 5 में 5 का गुणा करें, इसमें गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस 4 का गुणा करेंगे। तो 5 25 चौका 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो संख्या थी आपकी वो रूट में 100 थी, इसलिए 5 बाहर आ गया, 4 अंदर चला गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसका जो बिंदु पहला बिंदु दिया गया है a, b, दूसरा दिया है -a, -b दिया है। तो इस बिंदु को हम यहाँ इसे P मान लेंगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को Q मान लेंगे। P वाला कितना है आपका a, b दिया है और दूसरे वाला कितना है आपका माइनस का a, माइनस का b दिया है। तो यहाँ हमें इसकी दूरी निकालनी है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दूरी का सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ आपका सूत्र जो हो जाएगा वो होगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये जो बिंदु है हमारे, इन बिंदुओं को क्या करेंगे हम, x1 y1 x2 और ये y2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू रख लेंगे हम। दूरी यहाँ जब वैल्यू रखेंगे आप, तो x1 की वैल्यू कितनी है a प्लस x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का a, यानी x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू a और x2 की वैल्यू माइनस का a है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी b है और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस की b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दूरी अब देखो क्या करेंगे हम, ये इसमें देखें बिंदुओं में दोनों में माइनस लगा हुआ है कि नहीं, हाँ है माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a माइनस, सॉरी ये आपका देखो माइनस का साइन है, ये माइनस लगेगा यहाँ पर, तो माइनस और माइनस का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा।
होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, a और a कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ आपको समझना है, जैसे a इंटू ए दिया है, यानी इसका जब आप गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर ये पावर बन जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसी संख्या को आप क्या a प्लस ए कर रहे हो तो ये क्या होगा, ये 2a हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 2a। इसी शर्त का हम यूज करेंगे, यहाँ a और a प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो ये वाला आपका 2b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दूरी, और ये जब इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस ये 4b हो जाएगा, सॉरी ये 4 होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अंदर ब्रैकेट में हैं। अब क्या करें, हम यहाँ पर लिखें दूरी और ये रूट। रूट में क्या करना है, हमें ये कॉमन ले लेना है 4। जब कॉमन ले लेंगे हम तो हमारे पास में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा, और ये जो 4 है, ये वाला 4 है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। देखो फैक्टर के लिए हमने 2 दूनी 4 और 2 एक 2, इसका मतलब है ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दूरी और ये 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये दिया है। तो आपका देखो ये एक जोड़ा बन गया, यानी ये वाला जो 4 है आपका, ये वाला 4 है, इसके हमने गुणनखंड किए, इसका एक जोड़ा बन गया तो वो क्या होगा, वो बाहर रहेगा, और रूट के अंदर क्या बचा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से हम कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि a अलग है और b अलग है। अगर एक जैसी संख्याएं कुछ होती तो हम कॉमन भी ले सकते थे। तो आपका जो उत्तर है वो ये वाला उत्तर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उत्तर ये, यानी 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये पहला है, इसमें एक पहला पार्ट करना है, फिर दोबारा और कहा गया है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आपके 7.1 जो एक्सरसाइज है उससे पहले एक फिगर दिया गया है 7.2 और उसके बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं की सहायता से हम क्या है उसकी भी दूरी निकालेंगे। पहले हम इसकी दूरी निकालते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और दूरी का सूत्र लिखेंगे। यहाँ दूरी का सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर रहेंगे दोनों। तो हम यहाँ पर इसे p मान लेंगे और इसे q मानेंगे। p वाला क्या है आपका 0,0 और q वाला क्या है आपका 36,15। यहाँ इसे हम x1 और इसे y1 मानेंगे, इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। इसकी सहायता से अब हम सॉल्व करेंगे, यानी हम ये जो सूत्र है हमारे सामने है। तो यहाँ पर दूरी, यहाँ x1 कितना है आपका 0 माइनस x2 कितना है आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है आपका 0 माइनस y2 कितना है आपका 15।
का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 36 बचा और ये स्क्वायर प्लस ये यहाँ क्या बचा आपका, माइनस का 15 बचा। अब दोस्तों इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ देखो स्क्वायर करने के लिए हम बहुत सरल रूप से कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 36 का 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वर्ग निकल के आ जाएगा, यानी 6 छंग 36 के 6, 3 6 तिया 18 और 3 21 और 3 छक 18 के 8, सॉरी 3 छक 18 के 8 यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, तो यह 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 और ये 12। तो यहाँ पर आपके पास में ये कितना होगा, 1296। दोस्तों हमने बताया था माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है, यानी ये वाला 36 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस ये रखा है, इसका मल्टीप्लाई हम माइनस से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये प्लस की संख्या आई है। उसके बाद में 15 तो प्लस, इसी तरह से हम 15 का कर लेते हैं। वैसे होता 225 है, लेकिन आपको बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं ये। 5 25 के 5, हासिल के 2, 5 एकन 5 और 2 7 और 1 पंजे 5 और 1 एकन 1, तो 5 के 5, 7 5 12 के 2, हासिल का 1 और 1 2, 225 हो गया। तो देखो यहाँ पर हम 225 लिख लेंगे, ये हमने 225 लिखा। दूरी, इसे हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे हम। तो यहाँ हम 1296 लिख लेते हैं और यहाँ 225, यहाँ 225 लिखा और ये हमने, तो 6 5 11 का 1, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 के 2, हासिल का 1 2 2 4 और 1 5, 1 का 1, यानी ये आपके पास में कितना आ गया, ये हो गया 1521। 1521 हो गया। तो हम अब इसके फैक्टर करेंगे 1521 के, 1521 के फैक्टर करेंगे हम। तो देखो 3 से काटते हैं, तो 5 15, देखो ये कट गया पूरा 15। अब ये दो जो संख्या आई है वो क्या है, इससे छोटी है, छोटी है इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा और 7 21। इस तरह से करेंगे, ये गलतियां ना करें आप भी। या 3 एकन 3, देखो 2 बचा तो 3 18, 2 बच गया 3 27, यहाँ पर 3 18 और 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, और यहाँ पर 7 21 और ये 7 एकन 7। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया आपका और एक जोड़ा ये बन गया। जब ये जोड़ा बन गए तो यहाँ पर ये 3 गुणा 3 आ जाएगा, इसमें से एक निकल आया, एक इसमें से निकल आया, और रूट में क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 7 हो जाएगा। तो दूरी बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, और यहाँ 7 3 21 हो जाएगा। यानी इसके ये तो रूट से बाहर नहीं निकल पाए, इनके जोड़े ही नहीं बने। तब हम आगे दोस्तों हम फैक्टर करने में मिस्टेक कर गए हैं, इस वजह से हमारा आंसर मैच नहीं कर पाया। देखो यहाँ पर 5 15, ये 2 में नहीं जाएगा 0, तो 7 21 आ गया। उसके बाद 3 एकन 3 और यहाँ 2 बचे 20 हो गए, तो 3 6 18, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका 6 आएगा, ये 6 आ गया। 2 3 27। अब ये यहाँ पर ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, ये 13 से जाएगा,
यानी 13 एकन 13, 3 बचा और 13 3 39, और यहाँ पर 13 एकन 13, ये हो गया। तो यहाँ पर ये पेयर बने, तो ये पेयर बन गए तो ये बाहर निकल आएंगे। 3 इंटू 13, यानी ये कितना हो गया आपका 39। तो यहाँ दूरी आप लिखेंगे 39, तो उत्तर में हो जाएगा आपका 39 किलोमीटर, ये हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमें दूसरा पार्ट दिया गया है। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम उसे भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने जब उसमें देखा ए और बी दोनों शहर के, यानी यहाँ पर हम पी की जगह पर ए रखेंगे और ये क्यू की जगह पर बी रख लेंगे। यानी उस फिगर में जाकर 7.2 वाले फिगर में आप भी देख सकते हैं, उसमें बुक में जो फिगर दिया है उसमें ए का जो बिंदु है मतलब 4,0 और बी का जो बिंदु है 6,0 दिया है। इसमें क्या करेंगे हम दूरी वाला सूत्र यूज करेंगे। यहाँ पर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इसे x1 और इसे y1 मानेंगे, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ पर x1 कितना है आपका 4 है, माइनस x2 कितना है आपका 6 है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है आपका 0, का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी यहाँ पर आपका कितना बचेगा 6 में थे, 6 माइनस का है तो माइनस का नंबर बचेगा आपको 4, तो माइनस का 2 बच जाएगा आपके पास में, प्लस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखो माइनस का लगा हुआ है तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाता है, और ये खत्म हो गया 0 का तो 0 ही है। अब हम क्या करें, ये 4 के फैक्टर करें। देखो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, तो इसका एक पेयर बन गया। जब पेयर बन गया तो आपकी जो दूरी है तो वो 2 आएगी इसकी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और माइनस का 2 और माइनस का 11, यानी हमें जो तीन बिंदु दिए गए हैं और ये पूछा है क्या ये सररेखी हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पर P, यहाँ पर Q और यहाँ R रख लिया हमने। ये कितना है हमारा 1 5, ये कितना है हमारा 2 और 3, ये कितना है माइनस का 2 माइनस का 11, ये है। तो दोस्तों सररेखी होता कब है, सररेखी जब होता है कि जब आपका P और Q प्लस Q और R इक्वल टू ये वाला PR के बराबर हो जाए। ये यानी PQ यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों मिलाकर के और ये पूरा P और R के बराबर हो जाए, तब आपका क्या होगा वो सररेखी होगा। यदि बराबर नहीं होता है तो फिर वो सररेखी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले P और Q की डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप P और Q को इस तरह से रख लेंगे और ये 1
5 और यहाँ पर 2, 3। हमें क्या करना है कि इसकी हमें दूरी निकालनी है तो हमें दूरी का सूत्र लगाना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ दूरी का हमने सूत्र लगाया तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2 रखेंगे। तो दूरी यहाँ क्या करें, x1 कितना है आपका 1 है माइनस x2 कितना है आपका 2 है प्लस उसके बाद में y1 कितना है आपका 5 है माइनस y2 कितना है आपका 3 है। तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ हमारा कितना बचा, देखो ये 1 प्लस का है और माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बच जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ 5 आपका प्लस का है और ये माइनस का 3 है तो आपका प्लस का 2 बच जाएगा। यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, रूट में 5 हो जाएगी। ये 5 हुई तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू रूट का 5 हो गया। तो हम यहाँ इसे रूट का 5 यहाँ रख लेते हैं क्योंकि हमें आगे वाला भी पोर्शन करना है। तो हम क्या करें, इसको रफ करते हैं और फॉर्मूला अपना रहने देते हैं, इसको भी रफ करते हैं और इसे भी रफ करते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ क्या करना है, देखो पी क्यू हमने निकाल लिया, अब लेते हैं क्यू और आर लेते हैं। तो क्यू कितना है आपका 2, 3 और ये आर कितना है आपका माइनस का 2 और माइनस का 11 है। इसे हम रखते हैं x1 और इसे y1 रखते हैं, इसे x2 और इसे y2 रखते हैं। तो यहाँ पर x1 कितना है आपका 2 है माइनस x2 कितना है आपका माइनस का 2 है का स्क्वायर हो जाएगा प्लस उसके बाद y1 कितना है आपका 3 है और माइनस y2 कितना है आपका माइनस का 11 है का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दूरी, अब देखो ये माइनस ब्रैकेट से बाहर और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर, दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस का 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो आपका ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है, ये माइनस अंदर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दूरी, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस और ये कितना हो जाएगा 11, 12, 13, 14, ये आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा दूरी। तो देखो ये तो 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस ये 14 का कितना होता है 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 एकन 4 और 1 5 हो जाएगा और 1 चौक 4 और 1 एकन 1 तो 6 और 5 और 4 9 और 1 तो ये कितना हुआ 196 हो गया। 196 हुआ दूरी। तो यहाँ पर हम क्या लिखें 196 और इसमें 16 प्लस का कर देते हैं
प्लस 6 दूनी 12 के 2 हो गए, हासिल का 1, 9 10 और 11 का 1, हासिल का 1 और 1, ये 212 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे हम 212 लिख लिया। अब इसके हम क्या करें, इसके यहाँ फैक्टर कर लेते हैं 212 के। तो यहाँ 2 एकम 2, 0 और 2 छीं 12, 2 पंजे 10 और 2 दिया 6, और ये आपका 53 से जाएगा। तो इसलिए इसी तरह से रखा रहने दो उसे, इतना ही। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, ये क्या है क्यू आर बराबर कितना आया, रूट का 212। तो दोस्तों यहाँ पर हम रूट का 212 लिख लेंगे। 212 लिख लिया। इसके बाद में हमें पी आर निकालना है, तो इसे हम रफ करना पड़ेगा। इसे रफ करते हैं। इसे रफ किया हमने, तो यहाँ पर P लिखेंगे और ये R। P कितना है आपका 1, 5, R कितना है आपका -2, -11। यहाँ हम इसे x1 और इसे y1 मानेंगे, या इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। तो यहाँ पर हम देखो x1 कितना है हमारा 1 है, माइनस x2 कितना है हमारा -2 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस y1 कितना है हमारा 5 है, और माइनस का y2 कितना है हमारा -11 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दूरी, तो देखो 1 और 1 का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा। ये प्लस का यहाँ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 और +11 हो जाएगा, और स्क्वायर। यहाँ पर आपका 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी बराबर यहाँ पर 3 त्रों का 9, और प्लस देखो 16 का यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ 6 36 के 6, हासिल के 3, 6 का 6 और 3 9 हो जाएगा, और 1 का 6 और 1 एकन 1, तो 6 का 6, 9 और 1 10, 5 15 के 5, हासिल का 1 और 1 256। ये कितना हुआ 256 हो गया। अब 256, ये 256 है, इसमें 9 प्लस किया हमने, तो 9 और 1 10, 5 15 के 5, हासिल का 1, 5 और 1 6, और 2 2 का 2, तो ये आपका हो जाएगा 265, और वो भी रूट में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये PR बराबर आपका रूट का 265 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हम, देखो यहाँ हम लिखेंगे PQ प्लस ये QR इक्वल टू PR। तो देखो PQ कितना है आपका रूट का 5 आया था, प्लस QR कितना आया था, ये रूट का आया था 212 आया था, इक्वल टू PR कितना आया है आपका 265 आ गया। अब देखो दोस्तों, एक
लॉजिक वाली बात आपको समझनी होगी कि जब भी हम रूट वाली संख्याओं का प्लस या माइनस करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे रूट में 5 दे दिया है और प्लस रूट में 6 दे दिया है, हम इसे किसी भी कीमत पर जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि रूट में हमें बराबर मिलना चाहिए। यदि यहाँ पर हम रूट में 2 और प्लस रूट में 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपका। ये जुड़ने के बाद क्या होगा, एक तो यहाँ काउंट कर लेंगे, 1 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, तो 2√2 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ जब संख्या रूट के अंदर सेम नहीं है तो न तो जुड़ पाएगा ये और ना आप घटा पाएंगे, इसे माइनस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं इसे हम जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, इसे जोड़ नहीं पा रहे, ये जुड़ नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ अंदर 212 है और यहाँ 5 है। अगर जुड़ जाता ये तो 262 के बराबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, ये यहाँ बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे ये बिंदु सररेखी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु सररेखी नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके पास। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। तो इसे हम नाम देते हैं P, इसे नाम Q और इसे R देते हैं। पहला जो बिंदु है हम इसे P मान लेंगे, यहाँ पर 5, -2 हो जाएगा। Q आपका 6, 4 हो जाएगा और ये R आपका 7, -2 हो जाएगा। हमें नहीं पता है कि हमारा त्रिभुज ये कौन सा है, यानी समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें कुछ भी नहीं पता है इसका। हम क्या करेंगे कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होगा तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगे, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी यदि हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, अगर इसकी 2 भुजाओं की डिस्टेंस समान हो जाती है तब तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसकी समान नहीं होती है, अगर समान नहीं होती है इसकी 2 भुजाएं, तो इसका मतलब है वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आप एक लाइन खींच दीजिए, यानी हमने ये वाला उठा करके यहाँ रख लिया। तो पहले क्या है P और ये Q। तो P कितना है आपका 5, -2 और Q कितना है आपका 6, 4 है ये। अब हमें अपना दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे दूरी, यानी x1 माइनस का x2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस का y2 माइनस का y2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, x1 कितना है, देखो इसे हम क्या करेंगे x1 और इसको y1, इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। तो यहाँ पर x1 हमारा कितना है 5 है, माइनस x2 कितना है हमारा 6 है का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है हमारा माइनस का 2 और माइनस y2 कितना है हमारा 4 है का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 6 में 5 गए
तो 1 बचा, और वो किसकी संख्या बढ़ी है, माइनस की, तो माइनस में से निकल के आ रहा, तो 1 ही माइनस का ही आ जाएगा, प्लस ये इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 आ जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, और ये दूरी, तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी जो अगर स्क्वायर करेंगे साइन माइनस का है तो वो प्लस का ही हो जाता है, और यहाँ पर ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये 36 हो गया, 36 और 1 37। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ जो पी क्यू निकाला है वो रूट का 37 निकल के आ गया, ये रूट का 37 निकल के आ गया। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम दूसरी भुजा निकालेंगे इसकी। दूसरी भुजा निकालेंगे तो ये Q और ये R हो जाएगा, तो Q कितना है आपका 6 और 4, और R कितना है आपका 7 माइनस का 2, तो यहाँ पर हम इसे x1 और इसे y1 लेंगे, इसे x2 और इसे y2 लेंगे। यहाँ अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखेंगे, तो x1 कितना है आपका 6 माइनस x2 कितना है आपका 7, और ये प्लस y1 कितना है आपका 4 माइनस y2 कितना है आपका माइनस का 2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, दूरी। यहाँ पर क्या होगा, देखो 6 हमने 7 में से माइनस किए तो 1 बचा आपको माइनस का स्क्वायर, प्लस देखो ये ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर है तो माइनस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट का 36 और 1 37। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो है ये भी 37 निकल के आ गया, यानी 2 संख्या तो हमारी हो गई। अब हमें तीसरी भुजा, अब हमें क्या करना है, तीसरी भुजा को और पता करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे करते हैं हम। यहाँ पर इसको हम क्या R नाम दें और इसे P नाम दें, तो R कितना है आपका 7 माइनस का 2 है, P कितना है आपका 5 और ये माइनस का 2, तो यहाँ पर हम दूरी का अपना फॉर्मूला लगाएंगे, यानी क्या है x1 माइनस का x2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस का y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी, यहाँ देखो इसे x1 और इसे y1 मानेंगे, इसे x2 और इसे y2। दोस्तों हम देखो अलग इसे लिख करके क्यों कर रहे हैं कि यदि उसी में करेंगे तो हमें मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने x1 y1 लिया, यहाँ x2 y2 लिया। जब हम इसको और इसको करेंगे तो इसे हमें 1 लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 पहले से मौजूद है, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम एक एक साइड यहाँ अलग रख करके हम कर रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो।
तो देखो x1 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, माइनस x2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 कितना है आपका माइनस का 2 और माइनस y2 कितना है आपका माइनस का 2। तो यहाँ पर 7 में से 5 के तो 2 बच जाएंगे आपके स्क्वायर, प्लस यहाँ आपका माइनस का 2 है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा का स्क्वायर हुआ। यहाँ पर आपका ये 4 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 ही बचेगा आपका। जब ये 4 बचेगा तो इसके फैक्टर कर सकते हैं आप, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर केवल 2 निकल के आएगा यहाँ। तो हम ये 2 आ गया निकल के, तो ये वाली जो साइड है आपकी इसे सॉरी रूट में नहीं, ये बाहर निकल आया है तो यहाँ पर ये 2 आ गया। अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं इसकी हम। देखो यहाँ पर एक साइड ये आपकी रूट 37 आई और ये रूट 37 आई और एक आपका 2 आ गई यूनिट। तो इसका जो हम उत्तर लिखेंगे वो उत्तर ये होगा कि त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी उत्तर इसका आप हमें दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, यानी ये 4 मित्र हैं ए बी सी डी, ये 4 मित्र एक जगह बैठे हुए हैं। ये जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ये आकृति है, ये वाली आकृति 7.8 है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी ये चंपा है, चंपा कहती है ABCD को वर्ग बताती है। इसने बताया है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ABCD, ये 4 बच्चे बैठे हुए क्या है, ये चारों ने बैठ करके वर्ग तैयार कर दिया, वर्ग बना दिया है। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये वर्ग है या नहीं। यदि वर्ग है तो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। सिर्फ यही प्रूव करना है हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ए और बी लेते हैं। यहाँ पर हम ए और बी, हमने ये एक टुकड़ा निकाल कर रख लिया। ए हमारा कितना है, ए वाला ये है, यानी 3,4 है, और बी कितना है हमारा 6 और ये 7 है। ठीक है, हम इसे x1 और इसे y1 मानेंगे, इसको हम x2 और इसे y2 लेंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर रूट x1 माइनस x का 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y1 माइनस का y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर ये दूरी, तो हम क्या करें,
पहले x1 की वैल्यू लें, x1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x2 की कितनी है 6 है, का स्क्वायर कर देंगे प्लस पाई, y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, माइनस y2 कितना है हमारा 7 है। तो दूरी बराबर, तो यहाँ पर क्या है 6 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 3 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है आपका 7 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 3 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दूरी। अब देखो यहाँ जब ये वर्ग होगा इसका -3 का, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या है वो प्लस में बदल जाता है, तो क्या होगा 3 त्रिका ये 9 प्लस 3 त्रिका ये 9, दूरी बराबर ये रूट का 18 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू रूट का 18, यानी ए बी की जो वैल्यू कितनी आई रूट का 18, यहाँ हम इसे लिख दें रूट का 18 आ गया ये। उसके बाद में हमें आगे करना है, तो देखो इसे रफ कर देते हैं और यहाँ पर हम देखो हमने क्या लिया था ए और बी लिया था, अब हम लेंगे बी और सी लेंगे। बी हमारा कितना है 6,7, सी कितना है हमारा ये 9,4 है। तो यहाँ पर हम इसे x1 y1 x2 और ये y2, यहाँ दूरी, तो x1 हमारा x1 कितना है 6 है, माइनस का x2 कितना है 9 है का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है हमारा 7 माइनस y2 कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, तो दूरी, तो यहाँ 9 में से 6 गए तो 3 बचे और किसके बचे हैं माइनस के, स्क्वायर हो गया, प्लस 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3 और वो किसके प्लस के, तो यहाँ पर दूरी, तो ये 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, तो ये दूरी बराबर ये कितना हो जाएगा 18। तो ये कितना क्या है हमारा BC, यहाँ हम दिखा सकते हैं रूट का 18, यानी ए बी निकल आया, BC आपका कितना है रूट का 18 निकल आया। उसके बाद में हम CD लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ हमने इसे रफ कर दिया, इसको भी रफ करते हैं और हम इसे यहाँ रखते हैं, देखो C और ये D, C कितना है हमारा 9,4, D कितना है हमारा 6,1, तो यहाँ पर हम ये x1 और y1, ये x2 और ये y2, तो यहाँ पर दूरी x1 का कितना हो जाएगा 9 माइनस x2 कितना हो जाएगा 6 प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में y1 कितना होगा हमारा 4 माइनस y2 कितना होगा 1 का स्क्वायर, ये दूरी, यहाँ पर 9 में 6 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर हुआ दूरी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9,
दूरी बराबर ये कितना हो जाएगा 18। तो ये क्या है सी डी लिख सकते हैं हम, सी डी बराबर √18। तो सी डी का भी ये √18 हो गया। अब हमारे पास में एक और बचा है, एक पार्ट और, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम इसे रफ करते हैं। और यहाँ लिखेंगे हम डी। डी कितना है हमारा 6 1 और ए कितना है हमारा 3,4। इसे हम x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 रखेंगे। यहाँ पर हम देखो x1 की जगह पर क्या है 6 माइनस x2 की जगह पर क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में y1 कितना है 1 और माइनस y2 कितना है आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या है माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा दूरी। तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस देखो इसका भी स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये प्लस में पहुंच जाएगा तो 9 ये आ गया। दूरी बराबर √18। तो ये क्या है आपका डी ए, ये √18 हो जाएगा। तो आपकी ये वाली साइड है वो भी 18 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो चारों साइड हैं वो कैसी हैं बराबर हो गई हैं। बराबर हो गई हैं इसका मतलब ये है उत्तर में लिखेंगे हम, उत्तर में लिखेंगे चंपा सही है, चंपा सही है। क्योंकि चंपा ने ये सोचा था कि ए बी सी डी ये 4 बच्चे जो बैठे हुए हैं वो क्या है वर्ग बना रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ हमें कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें जो 4 बिंदु दिए गए हैं ये -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 ये दिए गए हैं। तो हमने एक फिगर तैयार कर लिया। अभी हमें नहीं पता है कि ये क्या है, यानी वर्ग है आयत है चतुर्भुज है क्या, कुछ भी नहीं पता हमें। हमने एक फिगर बना लिया 4 साइड वाला, इतना तो हमें पता है सिर्फ। तो हम क्या करते हैं इसकी साइड क्लियर करते हैं, यानी इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी P से Q तक की, Q से R तक की निकालेंगे, R से S तक की और S से P तक की। ये जब 4 साइड निकल आएंगी तब हमें पता चल जाएगा ये क्या फिगर है। तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो ये होता है x1 माइनस का x2 का स्क्वायर हो जाता है प्लस y1 माइनस y2 का ये स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ हम x1 क्या मानेंगे, देखो हमने PQ निकालने हैं पहले, तो x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ x1 कितना हो जाएगा आपका -1 हो गया, ये x1 है, और x2 कितना है आपका -1 है, और प्लस यहाँ y1 कितना है आपका -2 और माइनस y2 कितना है आपका 0, और ये आपके स्क्वायर हो जाएंगे दोनों।
देखो माइनस और माइनस, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है आपका ये माइनस 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस वैसे भी माइनस रहेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब 8 के हम फैक्टर करेंगे यानी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए दूरी की जगह पर हम अपनी साइड लिख लें, क्या है हमारी पी क्यू, पी क्यू। तो देखो ये जो जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट, और जो जिसका जोड़ा नहीं बना है वो उसी के अंदर रहेगा। तो हम क्या करें, पी क्यू कितना आ गया हमारा 2 रूट 2 आ गया, यहाँ पर पी क्यू आपका 2 रूट 2 आ गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमें आगे वाली साइड करनी है। देखो यहाँ पर पी क्यू निकाला था, अब क्या लें क्यू और आर लेते हैं। तो क्यू कितना है आपका 1,0 और आर कितना है आपका -1,2 ये है। इसे हम क्या करेंगे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये दूरी x1 कितना है हमारा 1, माइनस x2 कितना है हमारा माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है हमारा 0, माइनस y2 कितना है हमारा 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो गया प्लस, और ये माइनस का 2 रहेगा, क्योंकि 0 तो कुछ जुड़ के कुछ नहीं होगा, 0 0 ये पहले उसकी दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और ये माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दूरी। तो ये कितना होगा 2 दूनी 4 और प्लस, देखो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमने अभी उसके फैक्टर किए थे 8 के, तो दूरी ये क्या था क्यू आर इजिकल टू 2 रूट 2 हो जाएगा, ये 8 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं ये रूट 8, और रूट 8 का हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड किए तो ये पेयर बाहर निकल आया एक, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे दिखा सकते हैं 2 रूट 2 हो गया। अब आगे करते हैं दोस्तों। हमारा देखो P से Q तक हो गया, Q से R तक हो गया, R से S करेंगे, ये R रहेगा और ये S। तो R कितना है माइनस का 1 कॉमा ये 2 है, और S कितना है माइनस का 3 कॉमा 0 है। इसे देखो x का 1 और इसे y का 1, इसे x का 2 और इसे y का 2 ले लेंगे। यहाँ पर दूरी,
तो ये आपका x1 माइनस एक्स का 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस y1 माइनस ये y2 का स्क्वायर हो जाएगा दूरी। तो यहाँ x1 कितना है आपका माइनस का 1 और ये माइनस x2 कितना है माइनस का 3 प्लस y1 कितना है आपका 2 माइनस y2 कितना है आपका 0 का स्क्वायर। यानी x1 कितना है हमारा माइनस का 1 और x2 कितना है माइनस का 3। तो यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, ये प्लस का 3 आ गया स्क्वायर, प्लस ये 2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका देखो 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा 8। तो दूरी ये कौन सी थी आपकी RS, तो यहाँ हम लिख सकते हैं RS इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। RS आपका ये 2√2 हो जाएगा। अब हमें क्या है एक साइड हो रही है, 3 साइड तो हमारी सेम हो गई, चौथी साइड है हमारी SP। तो देखो इसे यहाँ से रफ कर देंगे और रफ करने के बाद में देखो यहाँ पर आपका S हो जाएगा और ये P हो जाएगा। S कितना है आपका माइनस का 3 और ये 0 और P कितना है आपका माइनस का 1 और माइनस का 2। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे x1 और ये y1, इसे हम x2 और इसे y2 ले लेंगे। इसे यहाँ से रफ कर लेंगे हम। ये फॉर्मूला हमारा रखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं। तो यहाँ x1 कितना है आपका माइनस का 3 माइनस x2 कितना है हमारा माइनस का 1, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 0 माइनस y2 माइनस का 2। यहाँ पर ये माइनस का 3 और देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ये 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का 2 होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये माइनस का 2 बचेगा क्योंकि ये प्लस का ये कट जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा प्लस ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आपका ये दूरी हो जाएगी √8 और इसे हम क्या लिया था हमने SP, यानी SP बराबर हो जाएगा, देखो 8 आया तो 2√2 हो जाएगा, तो ये आपका 2√2 हो गया। इसलिए हम इसे इतना भाग रफ कर देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं हम। देखो PQ इज इक्वल टू
क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। तो देखो पी क्यू कितना है आपका √2, क्यू आर कितना है 2√2, आर एस कितना है 2√2 और एस पी कितना है आपका 2√2। दोस्तों हमें यहाँ क्या पता चला कि हमारी ये चारों साइड पी क्यू आर एस चारों साइड क्या है बराबर है। इसलिए आपका जो उत्तर होगा उत्तर में क्या लिखेंगे, यानी जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं वो क्या होता है, वो वर्ग होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये क्या है, एक वर्ग है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज का एक फिगर बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसे P और Q R और S ये नाम दे देते हैं इसे। तो P हमारा कितना है -3 और ये 5 हो जाएगा, और Q हमारा कितना है ये 3, 1 हो जाएगा, और R कितना है हमारा 0, 3 हो जाएगा, और S कितना है हमारा -1, -4 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें पी क्यू का निकालना है यहाँ से यहाँ तक, क्यू और आर का, और आर और एस का, और एस और पी का निकालना है। तभी हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा फिगर है। तो हम इसे मतलब पार्ट में अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहले हम पी क्यू वाला टुकड़ा ले लेते हैं, यहाँ पर इसे हमने नाम दिया पी और इसे क्यू। तो पी हमारा कितना है -3, 5 है, और क्यू हमारा कितना है 3, 1 है। इसे हम क्या करेंगे x1 रखेंगे, इसे y1 रखेंगे, इसे x2 और इसे y2 रखेंगे। अब हम दूरी वाला फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पर दूरी, और ये आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दूरी यहाँ पर x1 कितना है आपका -3 और ये माइनस, और x2 कितना है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के बाद में y1 कितना है आपका 5 है, माइनस y2 कितना है आपका 1 है। दूरी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर दूरी। तो यहाँ पर ये माइनस आया है, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएगा 6 × 36 प्लस 4 × 16। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 फिर 2 हासिल का 1 3 और एक 4 और एक 5, ये आपका 52 हो गया। 52 हो गया, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 एकन 2 और 2 एकन 2 और 2 तिया 6 और ये 13 एकन 13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूरी, ये देखो एक जोड़ा बन गया आपका, तो इसे बाहर ले लेंगे 2√13 हो जाएगा। यहाँ हम दिखा सकते हैं क्या निकल के आया, ये पी क्यू 2√13
30। तो यहाँ पी क्यू की जगह पर हम यहाँ लिख देते हैं 2√30। ये हो गया दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रफ करना पड़ेगा ये। तो ये रफ किया हमने। यहाँ हमने पी क्यू निकाल लिया। अब क्यू आर लेते हैं। यहाँ पर क्यू रखा और यहाँ पर आर रखा। क्यू कितना है आपका 3,1। आर कितना है आपका 0,3। तो यहाँ पर हम इसे x1 और इसे y1 ले लेंगे और यहाँ पर इसे x2 और इसे y2 ले लेंगे। दूरी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा, यानी जो सूत्र है वो लिखा हुआ है। तो x1 कितना है हमारा 3 माइनस x2 कितना है हमारा 0 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है हमारा 1 माइनस y2 कितना है हमारा 3। तो दूरी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें से माइनस का 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4। जब माइनस माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, इसलिए ये प्लस हो गया यहाँ। तो दूरी बराबर रूट 9 10 और 3 13। ये कितना होगा 13। ये क्या आया है आपका क्यू आर इक्वल टू रूट का 13। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ये रूट का 13 आ गया। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें इसे रफ करना पड़ेगा। इसे रफ करते हैं, इसको भी रफ करेंगे। यहाँ आपका क्यू आर हो गया। अब क्या करें हम आर और एस लेंगे। आर कितना है आपका 0,3 और ये एस कितना है आपका माइनस का 1, माइनस का 4। इसे हम x1 और इसे y1 लेंगे। ये इसे हम x2 और इसे y2 लेंगे। तो यहाँ पर हम दूरी इक्वल टू x1 कितना है आपका 0 माइनस x2 कितना है आपका माइनस का 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है आपका 3 माइनस y2 कितना है आपका माइनस का 4। तो देखो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, यानी 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ इसका और इसका, ये इसका और ये दोनों माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएंगे ये। तो 3 + 4 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ये कितना हो गया 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा दूरी। तो ये 1 प्लस 7 49। तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 50। 50 के इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 25 और 5 एकन 5। देखो ये एक जोड़ा बन गया। तब हम इसे यहाँ साइड का नाम ले लेते हैं। हमारी साइड क्या है RS इक्वल टू 5√2 हो जाएगा। RSS कितना आ गया आपका 5√2 हो गया। अब हमारी एक साइड और रह गई है, इसे रफ करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ हमने इसे रफ किया।
और इसको भी रफ कर दिया। अब हम साइड लेंगे एस और पी। एस कितनी है हमारी -1 कॉमा -4 और पी कितना हमारा -3 कॉमा 5। तो ये आपका x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने सूत्र के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखो x1 कितना है आपका -1 और ये माइनस ये सूत्र वाला आया। x2 क्या है आपका -3 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका -4 और ये सूत्र वाला माइनस आया। y2 कितना है आपका 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो -1 तो ये आ ही गया आपका, इसका मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, तो प्लस का ये 3 स्क्वायर हो गया प्लस ये वाला -4 यानी देखो माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ देखो इस 3 में से एक गया तो 2 बचे और वो भी प्लस के क्योंकि 3 प्लस का है और ये यहाँ प्लस और ये माइनस के 9 के 9। यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 9 निम 81 तो दूरी बराबर, तो 81 और 4 ये 85 हो जाएगा। 85 की हम फैक्टर कर लेते हैं तो ये 5 एकन 5 और ये 5 सत्ते 35 और 17 एकन 17। तो इसका कोई फैक्टर होकर के नहीं आ रहे हैं इसके जो पेयर वगैरह बन सके, तो ये इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा रूट का 85। अब दोस्तों यहाँ पर यानी पी क्यू इजिकल टू क्यू आर इजिकल टू आर एस इजिकल टू एस पी। तो पी क्यू कितना आया आपका 2√2 इजिकल टू क्यू आर कितना आया है √13 इजिकल टू आर एस कितना आया है 5√2 इजिकल टू आपका एस पी कितना आया है √85। तो देखो यहाँ पर ये कोई साइड किसी के बराबर नहीं है, सभी चारों साइड अलग आई हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे चतुर्भुज नहीं है, यानी ये आपका चतुर्भुज नहीं है क्योंकि हमने चारों साइड निकाली, चारों साइड में से कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है।